नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि और ऊर्जावान वैराग्य, कैप्रिकॉर्न एंड एनर्जेटिक डिटैचमेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अचानक किसी व्यक्ति से भीतर का कनेक्शन टूट क्यों जाता है? मकर राशि को समझने के लिए सिर्फ प्रेम, रिश्ते या भावनाओं की भाषा काफी नहीं है। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक पक्ष भी देखा जा सकता है। मकर का स्वामी शनि है। वैदिक ज्योतिष में शनि को समय, दूरी, सीमाओं, जिम्मेदारी और वास्तविकता से जोड़ा जाता है। इसीलिए मकर राशि किसी रिश्ते में लंबे समय तक जुड़ा रह सकता है, लेकिन जब भीतर कोई सीमा पूरी हो जाती है तो उसका व्यवहार अचानक बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। इसे एनर्जेटिक डिटैचमेंट कहना एक आध्यात्मिक या प्रतीकात्मक भाषा है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई अदृश्य ऊर्जा सचमुच किसी व्यक्ति को खींचकर अलग कर रही है। कई बार इसके पीछे मन की थकान, लगातार निराशा, टूटा विश्वास, बदलती प्राथमिकताएं और लंबे समय से दबे भाव हो सकते हैं। जहां ग्रहों के संकेतों को जीवन की घटनाओं और मनोवैज्ञानिक अनुभवों से जोड़कर समझा जाता है। मकर के लिए दूरी हमेशा नफरत नहीं होती। कभी कभी दूरी का अर्थ होता है, अब ये संबंध मेरे जीवन के वर्तमान चरण से मेल नहीं खा रहा। भारतीय लोक विश्वासों में भी ऐसी धारणा मिलती है कि कुछ संबंध एक विशेष समय तक साथ चलते हैं। इसे आध्यात्मिक सत्य नहीं बल्कि लोक व्याख्या मानना चाहिए। शायद मकर का सबसे दुर्लभ रहस्य यही है, कभी कनेक्शन किसी झगड़े से नहीं टूटता, वो भीतर से चुपचाप समाप्त हो जाता है। एक पौराणिक कथा आपको सुनाती हूँ। हिमालय की तलहटी में बसे एक पुराने कस्बे में अद्वैत नाम का युवक रहता था। वो मकर राशि का था, लेकिन उसे ज्योतिष में बहुत विश्वास नहीं था। उसकी दुनिया सीधी थी, काम, जिम्मेदारी, परिवार और कुछ पुराने रिश्ते। उसकी सबसे करीबी दोस्त थी ईरा। दोनों बचपन से साथ थे। ईरा कहती थी, तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारे अंदर कोई दरवाजा है जो कभी पूरा नहीं खुलता। अद्वैत हंसकर कहता, दरवाजा है तो चाबी भी होगी, और चाबी जिसे जरूरत होगी उसे मिल जाएगी। ईरा उसकी बात पर हमेशा हंसती थी। सालों तक उनका कनेक्शन वैसा ही रहा। फिर एक दिन कुछ बदला। कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई धोखा नहीं हुआ, कोई कठोर शब्द भी नहीं बोले गए। बस अद्वैत को अचानक महसूस हुआ कि ईरा की आवाज सुनकर उसके भीतर पहले जैसी हलचल नहीं होती। उसने खुद से पूछा, मैं इससे दूर क्यों होना चाहता हूं? उसे कोई उत्तर नहीं मिला। Not every ending needs a reason. हर अंत के पीछे कोई दिखाई देने वाला कारण जरूरी नहीं होता। उस रात वो नदी के किनारे चला गया। चांद पानी पर टूटकर बिखरा हुआ था। किनारे पर एक छोटा सा शिव मंदिर था। अंदर एक दीपक जल रहा था। अद्वैत ने मंदिर के बाहर बैठे वृद्ध साधु से पूछा, बाबा, किसी अपने से अचानक मन क्यों हट जाता है? साधु ने नदी की ओर देखा। तुमने नदी से कभी पूछा है कि वो एक जगह रुकती क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि नदी का धर्म बहना है। अद्वैत चुप रहा। साधु बोले, रिश्ते भी नदी जैसे होते हैं। कुछ साथ बहते हैं, कुछ किनारे बदल लेते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं।
ये कोई शास्त्रीय सिद्धांत नहीं था, ये उस वृद्ध की आध्यात्मिक समझ थी। अद्वैत ने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि ईरा अब मेरे जीवन में नहीं रहेगी? साधु मुस्कुराए। मैं भविष्य नहीं बताता, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, हर दूरी को दुश्मनी मत समझो। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्टेंस कैन बी अ फॉर्म ऑफ ट्रुथ। कभी कभी दूरी भी एक सच्चाई को सामने लाती है। उस रात अद्वैत घर लौटा। उसने पुरानी तस्वीरें निकाली। उसे एहसास हुआ कि वो ईरा से नहीं बल्कि अपने पुराने जीवन से जुड़ा हुआ था। ईरा उसके बचपन की गवाह थी, उसके संघर्षों की, उसकी असफलताओं की, उसके पुराने रूप की। और शायद अब अद्वैत बदल चुका था। उसने धीरे से कहा, क्या मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं या अपने पुराने रूप को? कमरे में कोई उत्तर नहीं था, सिर्फ खिड़की से आती हवा ने पर्दे को हिलाया। Sometimes the bond ends before the goodbye. कभी कभी विदाई से पहले ही संबंध भीतर समाप्त हो जाता है। अगली सुबह वो फिर मंदिर गया। वहां फर्श पर एक छोटा सा मंडल बना था, 4 दिशाएं, बीच में एक बिंदु। साधु ने कहा, ये कोई जादुई यंत्र नहीं, इसे प्रतीक की तरह देखो। बाहर 4 दिशाएं हैं, बीच में तुम, और संबंध वे दिशाओं की तरह आते जाते हैं। केंद्र अगर स्थिर रहे तो आदमी टूटता नहीं। अद्वैत ने आंखें बंद की। उसने अपनी सांसें सुनी, फिर घंटी की आवाज, फिर नदी, फिर अपना मौन। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा कि उसके भीतर वर्षों से जमा कोई तनाव ढीला हो रहा है। तांत्रिक और रहस्यवादी परंपराओं में मंडल, नाद और केंद्र जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल चेतना और भीतर की एकाग्रता को समझने के लिए किया जाता रहा है। यहाँ उनका प्रयोग केवल प्रतीकात्मक है। उसके मन में एक पंक्ति उभरी, मुक्ति केवल छोड़ देने से नहीं आती। जब हृदय में स्पष्टता आती है तभी बंधन ढीला पड़ता है और शांति जन्म लेती है। ये कथा के लिए रचा गया प्राचीन शैली का पद है, किसी प्राचीन ग्रंथ का प्रमाणित श्लोक नहीं। कुछ दिनों बाद ईरा उससे मिलने आई। उसने सीधे पूछा, तुम बदल गए हो? अद्वैत ने कहा, शायद। मुझसे नाराज हो? नहीं। फिर दूर क्यों हो? अद्वैत ने कुछ देर सोचा। मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं इस दूरी को जबरदस्ती भरना नहीं चाहता। ईरा की आंखें नम हो गई। तो क्या हमारी दोस्ती खत्म? शायद उसका पुराना रूप खत्म हुआ है। दोनों चुप रहे। फिर ईरा मुस्कुराई। तुम हमेशा मुश्किल जवाब देते हो। अद्वैत भी मुस्कुराया। डिटैचमेंट इज नॉट हेट्रेड। दूरी हमेशा नफरत नहीं होती। उस दिन दोनों अलग हुए। कोई ड्रामेटिक गुड बाय नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक शांत स्वीकार। समय बीता। अद्वैत ने समझा कि कुछ कनेक्शंस हमें हमेशा के लिए रखने नहीं आते, वे हमें किसी खास दौर से पार कराने आते हैं। और जब वो दौर खत्म होता है तो भीतर का रिश्ता भी बदल सकता है। What leaves may have completed its purpose. जो चला गया शायद वो अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था।
एक वर्ष बाद अद्वैत उसी नदी के किनारे बैठा था। चांद फिर पानी पर था। उसने आंखें बंद की। अब उसे ईरा की कमी महसूस नहीं हुई। उसे उसके लिए कृतज्ञता महसूस हुई। यही अंतर था। पहले वो कनेक्शन पकड़ कर बैठा था, अब वो उसे सम्मान से छोड़ सकता था। रिलीज विदाउट रिजेंटमेंट, बिना शिकायत के छोड़ देना सीखिए। उसने नदी में एक कमल का फूल छोड़ा। फूल धीरे धीरे दूर चला गया। अद्वैत ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। योर सोल नीड्स स्पेस टू ग्रो। आपके भीतर के विकास के लिए भी जगह चाहिए। और शायद यही मकर की उस रहस्यमय शक्ति का प्रतीक है। वो हर संबंध को बचाने की कोशिश नहीं करता। कभी कभी वो सिर्फ पहचानता है कि कौन सा संबंध अब उसकी यात्रा का हिस्सा नहीं रहा। हर अचानक आई दूरी विश्वासघात नहीं होती। हर टूटता कनेक्शन किसी की गलती भी नहीं होता। जीवन बदलता है, इंसान बदलता है और हमारी ज़रूरतें भी बदलती हैं। मकर राशि के प्रतीकात्मक संसार में दूरी को सीमा और आत्मसम्मान के रूप में समझा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति भीतर से दूर हो गया है तो पहले खुद को दोष मत दीजिए। देखिए, क्या आपका जीवन किसी नए चरण में प्रवेश कर रहा है? रिश्ते को सम्मान दीजिए, लेकिन अपनी शांति को भी महत्व दीजिए। कभी कभी छोड़ना हार नहीं होता, वो अपने भीतर लौटने का पहला कदम होता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।